जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडूमैन फ्रैक्शीट पर। आज आपका यूपी पुलिस की 10 जून की जो सेकंड शिफ्ट होनी थी उसका जो एग्ज़ाम है वह सफलतापूर्वक हो गया है। आज से आपकी एग्ज़ाम समाप्त हो चुके हैं। यूपी पुलिस की आज की लास्ट शिफ्ट थी जो 10 जून की सेकंड शिफ्ट थी, उसका हम 100% आपको एनालिसिस कराएंगे। उसका आज का ये रहा क्वेश्चन पेपर था, इसको आप देख सकते हैं। इसी को हमने जो आपका गद्यांश पहले हिंदी पूछा गया था, हिंदी पोर्शन पूछा गया था। गद्यांश था कि विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। विद्यार्थी काल में बालक में जो संस्कार पड़ जाते हैं जीवन भर वही संस्कार अमिट रहते हैं, इसलिए यही काल आधारशिला कहा गया है। यदि यह नींव दृढ़ बन जाती है तो जीवन सुदृढ़ और सुखी बन जाता है। यदि इस काल में बालक कष्ट सहन कर लेता है तो उसका स्वास्थ्य सुंदर बनता है। यदि वह मन लगाकर अध्ययन कर लेता है तो उसे ज्ञान मिलता है, उसका मानसिक विकास होता है। यदि वृक्ष को प्रारंभ में सुंदर सिंचन और खाद मिल जाती है तो वह पुष्पित एवं पल्लवित होकर संसार को सौरभ देने लगता है। इसी प्रकार विद्यार्थी काल में जो बालक श्रम, अनुशासन एवं समय नियमन के सांचे में ढल जाता है वह आदर्श विद्यार्थी बनकर सभ्य नागरिक बन जाता है। सभ्य नागरिक के लिए जिन जिन गुणों की आवश्यकता है उन गुणों के लिए विद्यार्थी काल ही तो सुंदर पाठशाला है। यहाँ पर अपने साथियों के बीच रहकर वे सभी गुण आ जाने आवश्यक हैं जिनकी विद्यार्थी को अपने जीवन में आवश्यकता होती है। इसका आपसे गद्यांश से क्वेश्चन पूछे गए थे 3 कि गद्यांश के अनुसार एक आदर्श व्यक्ति के अच्छे गुण क्या है। 4 ऑप्शंस दिए गए थे जिसमें आपका करेक्ट आंसर था श्रम, अनुशासन एवं समय नियमन। इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था गद्यांश के अनुसार विद्यार्थी काल में कौन से गुण अपनाने चाहिए। ऑप्शंस थे आपके ए, यही आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था, यानी कि श्रम, अनुशासन और समय नियमन इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था गद्यांश के अनुसार विद्यार्थी जीवन को कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ये इसका एकदम करेक्ट आंसर था। क्योंकि ये आपको पहले ही इसमें बता दिया गया था कि विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये आपको पहले ही बता दिया गया था। इसके बाद आपको चौथा क्वेश्चन आपका पूछा गया था निम्नलिखित में से 1957 में आचार्य नरेंद्र देव को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए दिया गया था। 4 ऑप्शन थे, एक कला और बूढ़ा चांद, बी ऑप्शन था संस्कृति के 4 अध्याय, सी ऑप्शन था आपका भूले बिसरे चित्र और डी ऑप्शन था बौद्ध धर्म दर्शन। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध धर्म दर्शन इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। ऑप्शन थे ए सुगंधित, बी ऑप्शन था रास्ता, सी ऑप्शन था उपार्जन और डी ऑप्शन था चक्षु, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुगंधित इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि त्रिमूर्ति का सामासिक विग्रह क्या होगा। ऑप्शन थे ए 3 देवियाँ, 3 मूर्तियों का समूह, सी 3 महा और 3 पाठों को जानने वाला, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था 3 मूर्तियों के समूह को ही त्रिमूर्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था पो प्लस अन किस स्वर संधि का उदाहरण है। ऑप्शन थे ए अयादि संधि, बी ऑप्शन था गुण संधि, सी ऑप्शन था विसर्ग संधि और डी ऑप्शन था आपका यड़ संधि, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अयादि संधि है। पो प्लस अन बराबर होता है पवन, यानी कि पवन इसका एकदम करेक्ट है। सॉरी, पवन इससे बनेगा, यानी कि अयादि संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कबूतर शब्द का लिंग बदलिए, यानी कबूतर शब्द का लिंग बदलिए, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। 4 ऑप्शन थे, एक कबूतरनी, बी ऑप्शन था कबूतरिया, सी ऑप्शन था कबूतर और डी ऑप्शन था कबूतरी, यही आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी। जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि शुद्धि शब्द के अंत में क्या जोड़ने से वह बहुवचन बन जाएगा। ऑप्शन थे ए जन, बी ऑप्शन था वृंद, सी ऑप्शन था गढ़ और डी ऑप्शन था आपका वर्ग। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वृंद इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जो आपका शुद्ध बन जाएगा शुद्धि वृंद इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किसको मैं जब तक बाहर के लिए वर्ष 2024 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 4 ऑप्शन थे, एक गगन गिल, बी ऑप्शन था कात्यायनी, सी ऑप्शन था ममता कालिया और डी ऑप्शन था आपका अनामिका, यही आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, गगन गिल इसका आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था कि कलत्र का अनेकार्थी शब्द क्या है। ऑप्शन थे ए स्त्री, बी ऑप्शन था श्री, सी ऑप्शन था तारा और डी ऑप्शन था रात्रि, इसमें आपका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्त्री इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से गीता रहस्य पुस्तक के किसके द्वारा लिखी गई है। 4 ऑप्शन थे, ए विक्रम सेठ, बी ऑप्शन था बाल गंगाधर तिलक, सी ऑप्शन था जवाहरलाल नेहरू और डी ऑप्शन था आपका रविंद्रनाथ टैगोर, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था जो स्वयं सेवा करता हो इस वाक्य के लिए उपर्युक्त
शब्द पहचानिए। जो स्वयं सेवा करता हो उसे क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन थे। ए सर्वव्यापी, बी ऑप्शन था स्वयंसेवी, सी ऑप्शन था अवसरवादी और डी ऑप्शन था अनुयायी, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्वयंसेवी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह पुनरुक्ति व लाघव को दर्शाता है? 4 ऑप्शन थे जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यह लाघव चिन्ह को दर्शाता है, जबकि जो आपका पुनरुक्ति चिन्ह होता है उसको इस प्रकार दिखाया जाता है। अगर ये ऑप्शन में होता तो कन्फ्यूज़न होता, बट ये ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन था जहाँ कोई ना रहता हो के लिए उचित शब्द पहचानिए। जहाँ कोई ना रहता हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन थे ए गगनचुंबी, बी ऑप्शन था निर्जन, सी ऑप्शन था अवैध और डी ऑप्शन था आपका पर्णकुटी, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि निर्जन आपका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जब तुम सो जाओ इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? ऑप्शन थे ए स्थानवाचक क्रिया विशेषण, बी ऑप्शन था आपका संबंधबोधक अव्यय, सी ऑप्शन था परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और डी ऑप्शन था आपका कालवाचक क्रिया विशेषण। यही आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी कालवाचक क्रिया विशेषण इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन तो पूछा गया था कि होनहार विरवान के होत चिकने पात इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? 4 ऑप्शन थे आपके। ए संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है, बी ऑप्शन था योग्य व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन में ही दिख जाती है, सी ऑप्शन था अच्छे को सभी अच्छे लगते हैं और डी ऑप्शन था आपका मन शुद्ध है तो सब ठीक है। इसमें आपका जो आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी योग्य व्यक्तियों को प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दे जाती है, आपका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था नजरों से नीचे गिरना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन थे ए तिरस्कृत या अपमानित होना, बी ऑप्शन था लज्जित होना, सी ऑप्शन था अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना और डी ऑप्शन था आपका डर कर भाग जाना, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए यानी कि तिरस्कृत या अपमानित होना। यही आपका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से गिली गड्डू उपन्यास के लेखक किसके द्वारा लिखे गए? ऑप्शन थे ए मंजुल भगत, बी ऑप्शन था चित्रा मुग्दल, सी ऑप्शन था आपका मन्नू भंडारी और डी ऑप्शन था आपका ऊषा प्रियवंदा, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था चित्रा मुग्दल आपका एकदम करेक्ट आंसर था चित्रा मुग्दल इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से साकेत किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन थे ए सुमित्रानंद पंत, बी ऑप्शन था जयशंकर प्रसाद, सी ऑप्शन था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और डी ऑप्शन था आपका मैथिली शरण गुप्त। यही आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी मैथिली शरण गुप्त इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन थे ए बच्चों ने गाना गाया, बी ऑप्शन था यह एक सुंदर फ्रॉक है, सी ऑप्शन था यह लड़का लंबा और दुबला है और डी ऑप्शन था मुझे बड़ी इमारतें पसंद हैं। जो आपका इसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए बच्चों ने गाना गाया इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। जो आपका अगला क्वेश्चन था प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 4 ऑप्शन थे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी प्रति इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था कि सूर्य का कर्क रेखा से दक्षिण की ओर जाना क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन थे ए उत्तरायण, बी ऑप्शन था भाववादी, सी ऑप्शन था आदर्शवादी और डी ऑप्शन था आपका दक्षिणायन। यही आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी दक्षिणायन इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि पछतावा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? 4 ऑप्शन थे आपका जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि आवा इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में दोनों शब्द आपस में पर्यायवाची हैं? जिसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए यानी कि बहिष और हुताशन इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जिसका आचरण अच्छा हो इस वाक्यांश के लिए एक उपर्युक्त शब्द का चयन कीजिए। जिसका आचरण अच्छा उसे क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन थे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सदाचारी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय को दर्शाता है? ये आपको पूछा गया था। 4 ऑप्शन थे आपको कि तुम रुक जाओ, बी ऑप्शन था शालिनी बहुत मीठा बोलती है, सी ऑप्शन था उसे बहुत दूर नहीं जाना और डी ऑप्शन था स्वास्थ्य को ध्यान में रखना अन्यथा बीमार हो जाओगे। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ये आपके ऑप्शन थे। जो अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया संबोधन कारक के रूप में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन थे ए जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी यानी कि संबोधन के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जो ऑप्शन नंबर डी में है। अगला क्वेश्चन था डोरे डालना मुहावरे का अर्थ निम्न में से क्या है? ऑप्शन थे ए दुखी करना, बी ऑप्शन था बांधना, सी ऑप्शन था फंदे डालना और डी ऑप्शन था प्रेम में फंसाना। यही आपका करेक्ट आंसर था प्रेम में फंसाना। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में प्रश्न में 4 विकल्पों में रेखांकित पद को उचित कारक को पहचानिए। ऑप्शन थे ए बोतल में दूध बचा, यही किसका कारण है? ऑप्शन थे
4 अधिकरण कारक, बी ऑप्शन था संबोधन, सी ऑप्शन था कर्ता कारक और डी ऑप्शन था आपका संप्रदान, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसका नाम अधिकरण इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अधिकरण कारक इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य प्रेरणार्थक क्रिया नहीं दर्शाता है। ऑप्शन थे ए पूर्वी तितली उड़ा रही है, बी ऑप्शन था छात्रों ने आरुषि को अपना नेता चुना, सी ऑप्शन था पिता बच्चों से पौधे लगवाता है और डी ऑप्शन था आपका अध्यापक विद्यार्थी को पाठ पढ़ा रहा है। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छात्रों ने आरुषि को अपना नेता चुना, आपका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था कि जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े नाटककार थे, उन्होंने किस नाटक की रचना की। ऑप्शन थे ए कामायनी, बी ऑप्शन था अजातशत्रु, सी ऑप्शन था आधे अधूरे और डी ऑप्शन था झरना। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अजातशत्रु इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था कि कविता के नए प्रतिमान की रचनाकार कौन है। ऑप्शन थे ए नामवर सिंह, बी ऑप्शन था श्रीलाल शुक्ल, सी ऑप्शन था सी ऑप्शन था आपका भगवती चरण वर्मा और डी ऑप्शन था आपका आचार्य नरेंद्र देव। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए नामवर सिंह इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था घाव हरा होना, इस मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या है। ऑप्शन थे ए हार मान लेना, बी ऑप्शन था भूला या पुराना दुख याद आना, सी ऑप्शन था शर्म महसूस करना, डी ऑप्शन था आपका पकड़ में आना। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भूला पुराना दुख याद आना इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था प्रश्नवाचक तथा विस्मयादिबोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन थे ए कोष्टक, बी ऑप्शन था पूर्णविराम, सी ऑप्शन था योजक और डी ऑप्शन था आपका अवतरण। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी पूर्णविराम इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि भील का स्त्रीलिंग क्या है। ऑप्शन थे ए भीली, सी ऑप्शन बी ऑप्शन था भीलनी, सी ऑप्शन था भीलना, डी ऑप्शन था आपका भीलड़ी। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भीलिनी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था प्रत्यक्ष शब्द के लिए उपर्युक्त विलोम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन थे ए विपक्ष, बी ऑप्शन था संपेक्ष, संक्षेप, सी ऑप्शन था समक्ष और डी ऑप्शन था आपका परोक्ष। यही आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी परोक्ष इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था आपका कि 24 लड़कों की एक पंक्ति है जिसमें विजयी दाईं छोर से 15वें स्थान पर और विनय है वह विजय की बाईं छोर से 5वें स्थान पर बैठा है। जो आपका विजय है वह दाईं छोर से 15वें स्थान पर बैठा है और जो आपका विनय है वह विजय के बाईं छोर से 5वें स्थान पर बैठा है। विनय के बाईं छोर से 1 2 3 4 5वें स्थान पर बैठा है। अब पंक्ति के बाईं छोर से विनय का स्थान क्या है, यह आपसे पूछा गया था। इसमें आपका बाईं छोर से पूछा गया था, इसलिए इसका आपका करंट आंसर था ऑप्शन नंबर सी 15वां इसका एकदम 9वां इसका एकदम करेक्ट आंसर था, 5वां। अगला जो क्वेश्चन आपको यदि दी गई छवि को 450 डिग्री दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज घुमाया जाता है तो इस प्रकार का रूपांतरण समान दृश्य प्रभाव उत्पन्न करेगा। ऑप्शंस थे आपके ए बी और सी और डी। इसमें आपका करेक्ट आंसर था कि इसको जब 450 डिग्री घुमाते हैं तो 360 डिग्री में वापस ये स्थान पर आ जाएगा। अब बचे 90 डिग्री, अब 90 डिग्री घूमता है तो यह वापस इसको उल्टा आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। लगभग आपके अभी हम इतने ही क्वेश्चंस लेकर आए हैं। अगर प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि वहाँ पर हम सभी आपकी PDF को अपलोड कर देंगे जिसको आप देख सकते हैं बड़े आराम से और अपना मिलान भी कर सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लें। थैंक यू।